नमस्कार। ओम गुरुवे नमः। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। ज्ञान के पिपासु यानी ज्ञान की प्यास रखने वाले, मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले, संसार और आत्मा और भगवान में क्या अंतर है, किस चीज़ को ग्रहण करें किसे न ग्रहण करें, इसका मार्गदर्शन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में स्पष्ट रूप से इन्हीं सब बातों को कहा है। आज मैं जो विषय वस्तु लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ उसमें 40 श्लोक का अर्थ हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी, जिसमें गुरुपसत्ति प्रश्न विधि है, उपदेश विधि, प्रश्न निरूपण, शिष्य प्रशंसा, प्रयत्न की प्रधानता, आत्मज्ञान का महत्व। वीडियो बड़ा होगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बार में न समझ में आए तो बार बार सुनिएगा। देखिए, मैं प्रसिद्धि के लिए वीडियो नहीं बनाती, जो ज़रूरी है, जो विषय वस्तु उसी को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होती हूँ। आइए सुनिए। एक तो पहले जानिए गुरुपसत्ति है क्या। गुरुपसत्ति गुरु के पास उपस्थित होकर अपनी समस्या का समाधान पाना। वह कैसे पाना है, कैसे प्रश्न करना, वह सब बता रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी। कहते हैं, उक्त साधन संपन्न तत्व जिज्ञासु सुरात्मनः उपसेदेत गुरुम प्राज्ञम यस्माद बंधन विमोक्षणम। उक्त साधन चतुष्टय से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु प्राज्ञ गुरु के निकट जाए, जिससे उसके भव बंधन की निवृत्ति हो। जो क्षत्रिय हो, निष्पाप हो, कामनाओं से शून्य हो, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो यानी कामनाओं से रहित, अकारण दया सिंधु बिना कारण दया हो, और प्रणत यानी शरणापन्न सज्जनों के बंधु तैसी हो, उन गुरुदेव की विनीत और विनम्र सेवा से भक्ति पूर्वक आराधना करके उनके प्रसन्न होने पर निकट जाकर अपना मन की इच्छा यानी ज्ञातव्य इस प्रकार पूछें। कैसे पूछें? हे शरणागत वत्सल करुणा सागर प्रभु, आपको नमस्कार है। संसार सागर में पड़े हुए मेरा आप अपनी सरल तथा अतिशय कारुण्यामृत वर्षणी कृपा कटाक्ष से उद्धार मेरा कीजिए। जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है, उस संसार दावानल से दग्ध तथा दुर्भाग्य रूपी प्रबल प्रभंजन यानी आंधी से अत्यंत कंपित और भयभीत हुए मुझ शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए, क्योंकि इस समय मैं और किसी शरण देने वाले को तो जानता नहीं। भयंकर संसार सागर से स्वयं उत्तीर्ण हुए और अनेक जनों को भी बिना कारण ही तारते तथा लोकहित का आचरण करते अति शांत महापुरुष ऋतुराज वसंत के समान निवास करते हैं। महात्माओं का यह स्वभाव है, गुरु को बोल रहे हैं शिष्य, महात्माओं का यह स्वभाव है कि वे स्वतः ही दूसरों का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते हैं। सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त पृथ्वी तल को चंद्रदेव स्वयं ही शांत कर देते हैं। हे प्रभु, प्रचंड संसार दावानल की ज्वाला से तपे हुए इस दीन शरणापन्न को आप अपने ब्रह्मानंद रसानुभव से युक्त परम पुनीत सुशीतल निर्मल और वाक रूपी स्वर्ण कलश से निकले हुए स्वर्ण सुखद वचनामृतों से मुझे सींचिए, अर्थात इसके ताप को शांत कीजिए जो मेरा ताप है। वे धन्य हैं जो आपके एक क्षण के करुणामय दृष्टिपथ के पात्र होकर अपना लिए गए हैं। मैं इस संसार समुद्र को कैसे तरूँगा, मेरी क्या गति होगी, इसका क्या उपाय है, यह तो मैं कुछ नहीं जानता। प्रभु, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार दुख के क्षय का आयोजन कीजिए। अब है उपदेश विधि। उपदेश विधि का हिंदी में मैं भावार्थ सुनाती हूँ।
तथा वदन्तं शरणागतं स्वं संसार दावानलताप तप्तं निरीक्ष्य कारुण्य सार्ध दृष्टया दद्याद भीतिम सहसा महात्मा। इस प्रकार कहते हुए अपनी शरण में आए हुए संसार अनल से संतप्त शिष्य को महात्मा गुरु करुणामयी दृष्टि से देखकर सहसा अभय प्रदान करें। यहाँ पर गुरु के लिए वो नीति बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। शरणागति की इच्छा वाले उस मुमुक्ष आज्ञाकारी शांत चित्त क्षमा आदि संयुक्त साधु शिष्य को गुरु कृपया इस प्रकार तत्वोपदेश करें। गुरु कहें, हे विद्वान, तू डर मत, तेरा नाश नहीं होगा। संसार सागर से तरने का उपाय है। जिस मार्ग से यतिजन इसके पार गए हैं, यतिजन यानी सन्यासी, वही मार्ग मैं तुझे दिखाता हूँ। संसार रूपी भय का नाश करने वाला कोई एक महान उपाय है, जिसके द्वारा तू संसार सागर को पार करके परमानंद प्राप्त करेगा। वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है, जिससे फिर संसार दुख का आत्यंतिक नाश हो जाता है। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग, इनको भगवती श्रुति मुमुक्षों की मुक्ति के साक्षात हेतु बतलाती है। कौन? भगवती श्रुति। जो इन्हीं में स्थित हो जाता है, उसका अविद्या कल्पित देह बंधन से मोक्ष हो जाता है। तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है। उसी से तुझको जन्म मरण रूप संसार प्राप्त हुआ है। अतः उन आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अग्नि अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित भस्म कर देगा। अब यहाँ पर प्रश्न निरूपण का हिंदी में भावार्थ सुनिए। शिष्य कहते हैं, हे स्वामी, कृपया सुनिए, मैं यह प्रश्न करता हूँ, उसका उत्तर आपके श्रीमुख से सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊँगा। बंध क्या है, यह कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसे है और इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है। अनात्मा क्या है, परमात्मा किसे कहते हैं और उनका विवेक यानी पार्थक्य ज्ञान कैसे होता है। कृपया यह सब आप मुझे बताइए। उनके इस प्रकार प्रश्न करने से शिष्य के प्रशंसा करेंगे गुरु प्रसन्न होकर के। शिष्य प्रशंसा का हिंदी में भावार्थ सुनिए। गुरु कहते हैं, तू धन्य है, कृत्य है, तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया, क्योंकि तो अविद्या रूपी बंधन से छुटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है। अब आप भावार्थ सुनिए। स्वप्रयत्न की प्रधानता। अब कहते हैं गुरु कि पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्र आदि भी होते हैं, परंतु भव बंधन से छुड़ाने वाला स्वयं व्यक्ति है। उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, अपने से भिन्न और कोई नहीं है। उसी तरह कहते हैं कि जैसे सिर पर रखे हुए बोझ का दुख और भी दूर कर सकता है, यानी अन्य भी कोई बोझ को उतार के ले सकता है, परंतु बोझ रखने वाले को यदि भूख प्यास लगा है, भूख प्यास का दुख है, तो उसे ही दूर करना है। दूसरा कोई भोजन करके या पानी पी करके उसका दुख नहीं दूर कर सकता। कहते हैं उसी तरह जैसे रोगी पथ्य और औषध का सेवन करता है, तो उसी को आरोग्य की सिद्धि होती है। किसी और के द्वारा किए गए कर्मों से कोई निरोग नहीं होता है। विवेकी पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान नेत्रों से जानना चाहिए, किसी अन्य के द्वारा नहीं। चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्र से देखा जाता है, दूसरों के द्वारा क्या जाना जा सकता है। अविद्या, कामना और कर्म आदि के जाल के बंधनों को 100 करोड़ों कल्पों में भी अपने सिवा और कौन खोल सकता है। स्वयं की जिज्ञासा, स्वयं की ज्ञान ही खोल सकता है।
अब आप सुनिए आत्मज्ञान का महत्व। हिंदी में भावार्थ सुनिए। मोक्ष न योग से सिद्ध होता है न सांख्य से। मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, योग से, न सांख्य से, न कर्म से, न विद्या से। वह केवल ब्रह्मात्मैक्य बोध यानी ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही होता है और किसी प्रकार नहीं। जिस प्रकार वीणा का रूप लावण्य तथा तंत्रे के बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण होता है। वीणा का स्वर का साधन सिर्फ मनोरंजन है और कुछ नहीं। उससे कुछ साम्राज्य की प्राप्ति थोड़ी न होती है। उसी प्रकार विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्वता भोग ही का कारण हो सकती है, मोक्ष का नहीं। परम तत्व को यदि न जाना तो शास्त्राध्ययन निष्फल यानी व्यर्थ है, और यदि परम तत्व को जान लिया तो वे शास्त्र अध्ययन निष्फल है। दोनों अवस्था में यानी एक ही सत्य है, ब्रह्म तत्व को जानना। शब्द जाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है, इसलिए किन्हीं तत्वज्ञानी महात्मा से प्रयत्नपूर्वक आत्म तत्व को जानना चाहिए। अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि के बिना वेद से, शास्त्र से, मंत्र से और औषधि से क्या लाभ। यहीं तक मैं सुनाऊंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और समझने के लिए भी हमें धैर्य चाहिए। बार बार पढ़िएगा, मैं बार बार पढ़ करके समझ करके अपने बुद्धि के हिसाब से तब आपको सुनाती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस विषय वस्तु को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।